परमहंस दयाल महाराज की, घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज हम एकादशी की हाजिरी लगाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में हाजिर हुए। उनसे बेनती है कि हम सबकी हाजिरी प्रवान हो और उसी को ही मुख रखते हुए अपनी हाजिरी को जोर से लगाते हुए एक बार जोर से कृपा करो। बोल जयकारा, बोल बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। प्यारे, बहुत देर से आप सब लोग भजनों के माध्यम से अपनी अपनी हाजिरी उस मालिक के श्री चरणों में लगा रहे थे और इस आशा से कि वो आपकी हाजिरी को एक्सेप्ट करते हुए आपके दिल की पुकार को सुन रहे हैं। एक बड़ा, आप कहोगे आपका तो हर प्रोग्राम क्वेश्चन से ही शुरू होता है। लखनऊ में नीलम बड़ी परेशान हो जाती है, कहती है भगवान क्वेश्चन से ही काम शुरू होगा। उस परम पिता परमात्मा को पाने का कोई सीधा सस्ता और टिकाऊ सा उपाय है आप सबके पास? सीधा सस्ता और टिकाऊ? बहुत कर लिया आप लोगों ने, व्रत भी कर लिए, हम तो वो भी नहीं किए। आप लोगों ने तीर्थ यात्रा कर ली, हमने वो भी नहीं की। आप लोग गंगा जमुना पता नहीं कहाँ कहाँ सरयू वरियू संगम अंगम नहा बहाए, हम तो वो भी नहीं गए। तो फिर हमें तो अधोगति में जाना पड़ेगा क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। आप लोगों ने तो इतना सब कुछ कर डाला, तो हमारा कुछ होगा तो कुछ आप लोग मेरे मदद कर दो ताकि मेरा कल्याण हो जाए, हम अधोगति में ना जाएं। तो कोई सीधा सस्ता और टिकाऊ सा रास्ता बता दो मुझे। है कोई आपके पास? मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। कमाल की बात है, हम हर बार आप लोगों को रास्ते बताते हैं, आज हम पूछ रहे हैं तो मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। प्यारे, जो हमने देखा, देखो मेरी कोई किताबों कुतुबों की तो पढ़े बड़े वाली आदत है नहीं, ना कुछ ऐसा कोई है, हमारी बात जल्दी कहीं मिलती मिलाती भी नहीं होगी। हमने जहां तक देखा, सोचा व समझा, उस परमात्मा को पाना बहुत ही आसान है, बहुत सीधा सरल सस्ता और टिकाऊ। तुम तो नहीं मुझे बता रहे, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम लोगों ने तो नहीं बताया, पर मुझे भी नहीं बताना चाहिए। क्यों? रोटी तुम्हारी खाते हैं इसलिए। जो तो कोनो बात ना बोलू। प्यारे, बहुत ही एक सरल सा है नेचर, उसकी उसको पाना बहुत आसान है। अपने आप को संवेदनशील बना लो। संवेदनशील का मतलब, अपने दुख पे तो हर कोई रोता है, अपनी दर्द पे तो हर किसी को चुभन होती है। कभी किसी के दुख के लिए भी परेशान होकर देखो, वो बिल्कुल तुम्हारे पास ही आके बैठ जाए। बहुत ही आसान है उसको पाना, बहुत। और यही है, इसकी तो बहुत ही कस्से मशहूर है बेचारे के। किसने कहाँ पे याद किया वहीं पे पहुंच गए। मालिक को जहां भी याद करो, क्या श्री गुरु महाराज जी, क्या राम जी, क्या श्याम जी, क्या भोलेनाथ, क्या माता रानी, जहां पर हमारा विश्वास है, ना बात माता जी की है, ना भोलेनाथ की, ना राम जी की, श्याम जी की, गुरु महाराज, जहां पे हमने अपने आप को टिका रखा है, जहां पे हमें, मतलब जहां पे हमको एकदम स्थिरता बनी हुई है, तो वहां पर जो है, जहां तक भी होगा, तो अगर हम जिसको भी याद करेंगे
वो एक पल नहीं लगाएगा आने में। उसको तुम बेशक तुम पूछो या ना पूछो। माँ बाप के कहीं चोट वोट लगती हो तो जरा दुख में, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं पूछोगे। और कौजी बाई जी ने बताया था हमने संवेदनशील होना है। पता चला सड़क पे किसी को कुछ दिक्कत हो गई, वहां पे रोने चले गए। क्या हुआ जी, वो संवेदनशील बताया गया था। वो घर पे माँ तड़प रही है या सास तड़प रही है या बापू तड़प रहा है या ससुर तड़प रहा है, इसका कोई फायदा नहीं। एक बात याद आ गई, एक गांव है यूपी में, माधोपुर। अब तो वो चीज ही खत्म कर दी इसने फोन ने, अब तो वो चीज खत्म हो गई है। पहले हम लोग चिट्ठियां लिखते थे और क्या मन के अंदर भाव बनता था, और विचार बना बना के, जैसे स्वामी जी को लिखनी या किसी को भी लिखनी, तो एक विचार बनाते थे हम, भाव पूरा मन का व्यक्त कर डालते थे चिट्ठी को लिखने में। और अब तो ये फोन आ गए, काम ही खत्म हो गया। अब हम लोगों के पास स्वामी जी के हाथ की लिखी चिट्ठियां हैं, तुम्हारे पास इस फोन की, क्या बताओगे किसी को, क्या पैगाम है तुम्हारे पास प्यारे। तो गांव है एक माधोपुर, अभी भी है, लखनऊ और सीतापुर के पीछे की तरफ को पड़ता वो। तो पोस्टमैन चलते ही थे, जब मैंने कहा भी चिट्ठियां चलती थी, तो ट्रांसफर सबकी होती रहती है। तो उस पोस्टमैन की ट्रांसफर कहीं और थी, तो एक बार अचानक उसकी ट्रांसफर माधोपुर में ही हो गई। बड़ा खुश हुआ क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था। खुश हुआ भी, चलो मेरे को यहाँ पर, मैं घर भी चला जाया करूंगा, नहीं तो वहाँ अलग ही रहता था, उसमें जो मिलते हैं क्वार्टर वगैरह। तो प्यारे, एक किसी के एड्रेस पे एक पार्सल आया, वो पोस्टमैन पार्सल लेके उसके दरवाजे गया। कोई भी डोरबेल नहीं थी, दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक लड़की बोलती है, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी खिसका दो। दरवाजे के नीचे वो जगह बनी होती है ना, कि दरवाजे के नीचे से चिट्ठी खिसका दो। लेकिन पोस्टमैन ने जवाब दिया, कहता जी पार्सल है, आपके सिग्नेचर होंगे। कहती अच्छा, फिर मैं आ रही हूँ। उसको आने में 5-7 मिनट लग गए, जबकि वो पोस्टमैन को थोड़ा गुस्सा भी आने लगा, थोड़ा जोश में भी बोला, जल्दी आओ बहन जी, मुझे और भी काम है। तुमने 5-7 मिनट मेरे यहीं लगवा दिए। खैर, थोड़ी देर बाद, 5-7 मिनट के बाद, एक लड़की बाहर निकलती है जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। तो बैसाखी पे, ठीक है, बाहर आई। उसको बड़ा दुख भी लगा पोस्टमैन को कि मेरे को तो ये सब पता ही नहीं था। कहते बहन जी हमको माफ कर देना, और ऐसा है वैसा, तो तुम जो है हमको माफ करो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है। खैर, उसने पार्सल दिया और साइन किए, वापस चला पोस्टमैन अपने यहाँ, वो लड़की अंदर चली गई। कुछ समय के बाद एक उसके नाम की चिट्ठी आई। अब पार्सल नहीं है, अब चिट्ठी है। तो पोस्टमैन ने फिर टिंग टोंग की, दरवाजा खटखटा के। तो उसने कहा बहन जी आज ना चिट्ठी ही है, दरवाजे के नीचे से डाल दूं। आज वो लड़की अंदर से कह रही है, नहीं भैया रुको, मैं बाहर आ रही हूँ। तब कह रही थी डाल दो, और अब कह रही है बाहर आ गए। खैर, आ गई वो। तो उसने एक हाथ से चिट्ठी ली, उसके दूसरे हाथ में एक डब्बा था,
और वो डिब्बा उसने पोस्टमैन को दिया और बोली भैया इसको ना घर जाके खोलना, मेरी रिक्वेस्ट है, इसको डब्बे को घर जाके खोलना, यहाँ मत खोलना। पोस्टमैन को सारा वो समय का काम खत्म कर ही चुका था, उसको घर ही पहुंचना था, तो थोड़ा उत्सुकता सी रही कि मैं जल्दी जल्दी पहुंचूं घर। तो जो 5 मिनट का रास्ता था उसने 3 मिनट में कवर किया और घर पहुंच गया। घर पहुंच के सबसे पहले उसने डब्बा खोला और खोलते सार वो रो पड़ा। साथ ही एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में भी लिखा था कुछ। घर वालों ने कहा देखा भी बात क्या है, ऐसा इस डब्बे में क्या जिसको देखे तो ऐसे रो पड़ा, भी बहुत धारी बह जा रही है तेरी आंखों से। उसने कहा ये चप्पल भी दी है मुझे एक लड़की ने, और ये चिट्ठी में लिखा है भैया मैंने 1-2 बार आपको देखा है, जब भी आप इधर से निकलते हो तो आप नंगे पैर डाक बांटने जाते हो तो आपको छालने पड़ेंगे, गर्म लगेगी, तो अब आप ना ये चप्पल पहन के जाना, बहन का ये तोहफा जरूर स्वीकार कर लेना। और ये पूरी चिट्ठी पढ़ के वो बड़ी जोर से रो पड़ा। माँ ने पूछा बेटे बात क्या, तू ऐसे क्यों रो पड़ा? कहता माँ मेरे नंगे पैर देख के उसने मुझे चप्पल तो ले दी, मैं उसको पैर कहाँ से लाके दूं, उसके तो पैर ही नहीं है। अंदाजा लगाइए क्या उन दोनों के बीच में से उस वक्त भगवान कहाँ होगा? भगवान वही होगा। क्योंकि जो व्यक्ति एक संवेदनशील होता है, अपने दुख में तो सारे ही रोते रहते हैं। आप लोग हंसोगे, संगत के फोन आते हैं मेरे पास, हम पूछ बैठेंगे गलती से जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, प्रणाम जी, हो गया। गलती कर लेते हैं हम कभी कभी। और बहन जी और आंटी ठीक हो? बस जी आंटी की तो शुरू का क्या बताएं, घुटने दुख गए तो ये हो गया, तो ये पैर में दर्द हो गया, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। और मैंने कहा माता कभी मेरा भी हाल पूछ ले। और भाई जी नहीं आपका तो पूछेंगे मेरा। उसने छोड़ी नहीं कोई भी जगह। पूरा 1 घंटे की स्पीच होएगी जिसमें उसने अपना दुखड़ा रोया, और 1 घंटे के बाद जब बोल के पूरा वॉमिट कर चुकेगी फिर हमसे पूछेगी और भाई जी आप ठीक हो? मैंने अभी तक तो ठीक थी पर तुमने मुझे ना ठीक कर दिया। हमेशा उस भजन में भी आया था, आदर्श जो सतगुरु के अपने दिल में बसाते हैं। गुरु महाराज जी को क्यों दया का सागर, करुणा का सागर, कृपा का सागर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो हमेशा दूसरों के दुख को देख करके पसीज उठते हैं ना। तभी तो तुम लोग अपना रोना रोते रहते हो और वो तुम्हारे कष्ट काटते रहे, उन्हें क्या मुसीबत पड़ी है। तो प्यारे अपने लिए तो हर व्यक्ति दुखी होता है, सुखी होता है, हर हाल में परेशान होता है सब तरह से। कभी अपने गम को छिपा करके सामने वाले को अब वहां पे देखिए कहा ना तो उस पोस्टमैन ने कुछ कहा था, उसने देख लिया, उसके अंदर एक करुणा जागी, अरे ये मैं तो चलो बाहर नहीं जा सकती, ये तो जगह जगह जाते हैं भाई साहब, तो ये इनको गर्मी लगती होगी, फर्श से इनका पैर तपते होंगे, चप्पल ला के रख दी। और वो चिट्ठी को पढ़ के वो इतनी कस के रो पड़ा, कहता उसने तो मेरे पैरों को चप्पल दे दी, मैं उसको पैर कहाँ से। अपने हृदय के अंदर हमको चाहिए कि एक दूसरों के प्रति, चाहे वो अपना है पराया है कोई भी है, तो कम से कम भी नहीं तो सामने वाला जो भी हमारे पास आया उसके लिए एक बार मन के अंदर करुणा हो सके
एक बंदा है हमारे पास, है, आता वो, उसने आज तक उसको कोई सेवा नहीं बताई मैंने, वो खुद ही ढूँढ लेता। रिकॉर्ड है उसका, आज तक हमने उसको कोई सेवा ही नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, पर फिर भी वो अपने आप कुछ ना कुछ ढूँढ ही लेता। तो हम कई बार पूछते भी हैं, "ए तुझे कैसे पता चला?" तो चुप रहता बंदा हमारा बेचारा, सोचता क्या बताया जाए। हमें जहाँ तक हो सके एक तो मन के अंदर अपने लिए तो हर कोई परेशान होता है, करुणा में आज दुःख हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दूसरों के लिए भी अगर मन में करुणा को उत्पन्न कर लोगे ना, जिस दिन दूसरों के लिए हमारे मन में करुणा जाग जाएगी, समझ लेना उस दिन वो तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएँगे और फिर अशोक का तो कोई चक्कर नहीं, वो फिर तो दीवानी और मस्तानी तो फिर पता नहीं क्या-क्या बन ही जाओगे बिना कहे, बिना गाए, बिना बोले। और हमें ये सोचें कि हाँ, कई बारी हमारे अंदर एक ऐसी बात आ जाती है, इनको इतना मिला, उसको ऐसा हो रहा, उसका मुकद्दर ऐसा, उसका मेरा ऐसा क्यों नहीं है, सबका ऐसा है। वो परमात्मा सदैव न्याय करता है। उसके न्याय से कभी भी कोई नहीं बच पाया। पर हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं हम इतना करते रहते हैं और हमारे साथ ही अन्याय हो जाता है और ये मज़े ले जाती है। अब यही बैठी सामने सॉरी है। तो हम ये सोच बैठते हैं, उनके लिए किसी-किसी का होता है नेचर, उसके सामने कोई भी बात आएगी तो वो उसमें अपोज़िट साइड पे लेकर के वो ज़रूर ये बात को सोच लेंगे, अरे लो देखो उनको ऐसे हो गया, ये था वैसा। नहीं, वो परमात्मा हम ये बात भी अगर बोल लेते हैं, उस दिन अनिल को ज़्यादा मिल गया और सुमन को कम मिल गया और ज्योति ज़्यादा ले गई और फलाना ज़्यादा ले गया, ढिमाके को कम मिल गया। ये बोल के भी हम अपने मुकद्दर को थोड़ा मिटा लेते हैं। मालिक पे अगर हम टोटल छोड़ देंगे, तो परमात्मा हमारी देर-सवेर जैसे-कैसे अपने आप सँभालेगा और उसका तराजू मेरे मालिक के दरबार में आप ही लोग आया करते हो सब लोगों का। 2 दोस्त थे, काम-काज के सिलसिले में निकले बाहर को। निकल पड़े, दूसरे गाँव में चलते हैं, शायद कोई काम-वाम मिल आ जाए और एक जगह बैठे, चलो देखते हैं, बैठे तो दोपहर के बाद ही थे, शाम को 3 बजे के करीब। लेकिन वो बातें-चीतें करते-करते जो है कुछ चल पड़ी चर्चा, इतने में राहगीर एक तीसरा बंदा भी कोई आ गया, तो तीनों में बातचीत होती रही। अब रात हो गई। उन लोगों ने सोचा भी अब रात भी हो गई है, अब बाहर आगे चलना भी ठीक नहीं, अब हमारे पास खाने-पीने के लिए भी कुछ होना तो चाहिए। तो जो तीसरा बंदा आया था उसके पास रोटी नहीं थी। और दोनों में से एक के पास 3 रोटियाँ थीं, एक के पास 5 रोटियाँ थीं। इन्होंने सोचा अब ये 5 और 3 हैं, तो ये 3 लोगों में बँटवारा हो तो हो कैसे? ये बड़ा समस्या खड़ी हो गई सबके सामने। अब कैसे करें बँटवारा? आप ही लोग पढ़े लिखे हो ज़रा बता दो, एक मैडम बैठी पीछे। है 8 रोटियाँ 3 लोगों में बराबर-बराबर बाँटनी है। तो उन्होंने क्या किया एक-एक रोटी के 3-3 टुकड़े किए और बन गए हैं? कितने बन गए? 8 तिया 24 और वो तीनों ने 8-8 टुकड़े खाली हो गया बँटवारा। पर वो जो तीसरा आया था ना, वो वही आया था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दूसरों के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए। तो तीसरा बंदा शायद कुछ था, अलग ही बंदा। सवेरा हुआ, तीनों रात में रुके, लेकिन जब वो जाने लगे तो तीसरे वाला बंदा कहता भी मेरा तो रास्ता इधर है, तुम दोनों ने इधर जाना है।
तो मेरे पास ना ये 8 अशर्फियां हैं सोने की, ये तुम दोनों रख लो। स्यापा फिर 8 दा ही पै गया। ये 8 अशर्फियां, बस तुम 8 पे रख लो, मैंने क्या करनी, तुम्हारे लिए ही लाया था। अब प्यारे इन्होंने, अब वो तो गया चला, अब उसे बांटने का मसला अटक गया। एक ने सोचा 5 मेरी रोटियां थी, 3 तेरी थी, तो तू 5 तू ले ले और 3 मैं ले लेता हूँ। फिर बोला कि नहीं, 4-4 बराबर बराबर ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आपस में जब किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, तो पास में एक मंदिर था, तो वो जो है मंदिर के पुजारी के पास उन्होंने अपनी अर्जी लगाई। बोले हमने सुना है कि ये बिल्कुल सही न्याय करते हैं, सुना हमने और करते ही होंगे। और उस न्याय के रहते हम इस झंझट में पड़े हुए हैं कि 8 अशर्फियों को कैसे कैसे बांटा जाए। तो उन्होंने, पंडित ने पहले तो बड़ा ना नुक्कर की, लेकिन बाद में वो माना। तो उसने कहा भी अच्छा ठीक है, 8 के 8 सिक्के उसने मालिक के आगे रख दिए। कन्हैया जी का मंदिर था, और दोनों का नाम लिख दिया, और एक जगह लिख दिया 5 और 3, एक जगह लिख दिया 4-4। प्रभु अब आप सही सही फैसला करो, जिस पे भी आप मुहर लगा दोगे वही उसी हिसाब से इनका बंटवारा हो जाएगा। मंदिर बंद कर दिया गया। 3-4 घंटे के बाद मंदिर खोला गया। तो प्यारे जब मंदिर खोला गया, तो एक के नाम के ऊपर लिखा था 7 और दूसरे के नाम के ऊपर लिखा था 1। अब बड़ा झंझट पड़ गया। बोले प्रभु तुम तो लगता सर बुड़वाओगे हमारा, तुमसे 4-4 वाले या 5-3 वाला बंटवारा करने को 7 और 1 का क्या फैसला कर दिया। तो ये मैंने बाहर जाके बताया ना उनको जो बैठे हैं बाहर, तो मेरी खोपड़ी फोड़ के जो एक इसमें से निकाल लेंगे। आकाशवाणी होती है, ये आकाशवाणी, तब तक मंदिर खुल गया था, वो लोग भी आ ही गए थे। आकाशवाणी होती है कि देखो, एक की रोटियां थी 5 और एक की थी 3, 3-3 टुकड़े हुए थे तीनों में, तो उसके हुए 15 और उसके हुए 9। ठीक, तो 9 में से 8 तो ये खुद ही खा गया, एक ही तो बचा, तो 1 गिन्नी इसको दे दो। और उसके थे 15, और 15 में से 8 टुकड़े इसने खाए, तो 7 इसके लेखे पड़ी, 7 इसको दे। अब बताइए जी, इनके न्याय को कौन रोक सकता? किधर का फैसला, न 4-4 न 5-3, एक अलग ही न्याय कर मारा, और बिल्कुल न्याय संगत न्याय था। कहते काहे का हम इसको दें, 3 में से जो है 9 टुकड़े हुए, तो 9 में से 8-8 सबने खाई थी, तो कहते 8 टुकड़े तो ये खुद खा के 1 ही तो बची, उस भगवान ने 1 ही तो खाया था, तो 1 गिन्नी इसको दीजिए। और इसके जो 5 के 15 हुए थे, तो 8 फिर भी इसने भी खाए थे, इसके 7 बचते, तो इसको 7 टुकड़े दे दो। तो प्यारे उस मालिक का जो न्याय है बहुत ही, वो भी संवेदनशील है। बस आज हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। एकादशी में व्रत करो या ना करो, पूजा कर लो, तुम खूब दान पुण्य कर लो, खूब करोगे। आज के दिन सोचते हो भेड़ा चाल चलती है, आगे पीछे कोई पानी ना पूछे, और आज के दिन तो दे छबील दे छबील। जब परमात्मा का, तो मैं भी बरसा रहा हूँ अपनी छबील, वो अलग से लगा हुआ है। तो अब उसकी छबील भी चल रही है ऊपर वाले की, अभी तो तुम्हारी छबील भी चल रही है, और आज तो माँ हर चौराहे पे चल रही होगी। और लखनऊ में तो एक और बात होती है, ये जेठ वाले मंगल मानते हैं, बड़ा मंगल इसको, इसका लोग व्रत रखते हैं मंगल को, और फिर बड़ा मंगल को भजन चलते हैं, छबीलें लगती है, खुद नहीं पानी पीते हैं, जैसे ये एकादशी का होता है। लेकिन प्यारे बात वही है कि हमको, अगर तुमने कितना भी कुछ कर डाला और कुछ भी कर डाला, और तुम अगर किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्यार नहीं है, किसी के प्रति तुम्हारे अंदर ममता नहीं है, किसी के प्रति तुम्हारे अंदर संवेदना नहीं है, मुझे नहीं लगता वो खुश हो।
चाहे तुम तीर्थ या सारे ग्रंथ भरे पड़े। रविदास जी प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का, जिन्होंने गंगा अपने कठौते में बहा के दिखा दी। और अगर जो है वास्तव में चाहते हैं कि हमको वो परमपिता परमात्मा का प्यार, प्यारा सा प्यार मिले, तो हमको भी अपनी प्यारी सी करुणा सब पे लुटानी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें अगर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। वो गांधी जी का जमाना चला गया। कहना भाई जी ने कहा था कि संवेदनशील होना, ऐसी संवेदना हम नहीं बता रहे। और ऐसे फिर कोई मारेगा भी क्यों? कारण तो उसे बताएगा ही नहीं। कारण तो ये है भी गुस्सा आ रहा है, बड़ा है तो मार देगा। और आजकल तो छोटे ही बरस लेते हैं, कलयुग का असर है पूरा पूरा। तो जहां तक है प्यारे, अपने मन में करुणा को जन्म दो, अपने मन में प्यार को जन्म दो, अपने मन में जितना भी हो सके संवेदना को अगर हम लाएंगे, तो हमारे सारे तीर्थ, सारी एकादशियां, सारी पूर्णिमासी, सब कुछ सफल है। और अगर हम वहीं से तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं, गए थे जी हरिद्वार जी दर्शन करने, गंगा मैया से दर्शन करे आए, वहां पे आए और आकर के रास्ते में कुछ कह दिया किसी ने, और कूटते काटते चले आए। क्या हुआ? तो कूटा क्यों बच्चे को? क्योंकि बच्चे ने वहां पे कुछ खाने को मांग लिया था, उसको रास्ते भर में धुनते आए। अरे भगवान, वो एक बार ना दुबई का कुत्ता गलत इंडिया में आ गया, दुबई का था और आ गया इंडिया में, आ गया तो आ गया। बड़ा सब कुत्तों को लगा कि ये तो बड़ा ही प्यारा सा कुत्ता, भाई गजब की बात है, कितना सुंदर है। तो क्योंकि ये कुत्तों में ईर्ष्या बहुत होती है, एक दूसरे पे भौंकते हैं। कोई भी एक कुत्ता अपनी गली में दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन वो कुत्ता जो था उनको इतना अच्छा लग रहा था कि भौंकने की बजाय वो उनसे दोस्ती कर ली, हमारे भारत के कुत्तों ने। तो उन्होंने पूछा बड़े प्यार से, तेरा कुछ नाम है? उसने कहा मुझे वहां पे टॉमी कहते थे, टॉमी। उसने कहा अच्छा टॉमी जी। जी आज तक तो मेरे मालिक ने नहीं कहा था मुझे जी, और ये टॉमी जी। कहते हाँ पूछो जी। कहते जी हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम दुबई छोड़ के यहाँ भारत में क्यों आए? क्या समस्या पड़ गई थी तुमको? जो तुम दुबई में रहते रहते कितने बढ़िया हो, गोरे गोरे सब इतने अच्छे, गुबलू गुबलू लग रहे हो, बाल भी तुम्हारे झबलू झबलू से कितने प्यारे लग रहे हो, और तुम्हें मुसीबत क्या पड़ी जो तुम जो है दुबई छोड़ के यहाँ चले आए? कहता बात तो तुम्हारी सही है, दुबई में इतना बढ़िया बढ़िया खाना मिलता, हमें हमारे हिसाब से फीड मिलती है, हम फिल्टर पानी पीते हैं, हमको पूरा दूध दही मक्खन मलाई पूरी की पूरी फैसिलिटी है। पर हम ना वहां पर एक बात से बड़े दुखी हैं, वो केवल इंडिया में ही है। क्या? कहते वहां ना भौंकने की स्वतंत्रता नहीं है जो इंडिया में है ना। तो, तो वो भौंकने की जो स्वतंत्रता है वहां पे, तो हमें बोले तो एकदम मालिक आ जाता, क्या हुआ? कहते यहाँ पे हम देखते कोई कुछ भौंकता रहता, किसी को कोई परवाह। कहते भौंकने की जो स्वतंत्रता है वो जितनी भारत में है वो उतनी कहीं भी नहीं है। तो फिर भी हमने सोचा कि भाई इंडिया से बढ़िया और कोई भी जगह नहीं है। और लानत है उनको जो इंडिया छोड़ के विदेश भागते हैं, वहां के कुत्ते भी हमें भाग के आ रहे हैं। लोग यहाँ पे रहते रहते सोचते बाहर जाना बाहर जाना बाहर जाना, कुछ नहीं रखा बाहर बाहर में। अरे ज्यादा नहीं कहेंगे, बात वही आ जाएगी इंडिया में जो बाकी के लोग वो करते हैं, भौं भौं वाली बात। अपने लक्ष्य पे हमने लक्ष्य रखना है, ये नहीं है कि अब हम किसी की बात ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ये तो चलता रहेगा। जो दुबई के वाला कुत्ते ने आके बताया वो चलता रहता है, लेकिन हमको अपना लक्ष्य नहीं भूलना। ये बात हमको मोदी जी से जरूर सीखनी चाहिए। कितने उनके दुश्मन, कितने उनके विपक्षी, वो सुनते ही नहीं किसी की। जो जो करना सो कर ही देना, संसद में ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, चिल्लाने वाले
चिल्लाते रहे। वही वाले जो दुबई से आके उन्होंने बताया था, उसने आखिर ओपनिंग करी मारी। राम मंदिर के लिए कितनी विपक्षी खड़े हो गए, उन्हें आखिर ओपनिंग करी मारी। तो उन्होंने जो करना है वो कर ही देना है। तो ये एक चीज है, हमें नहीं पता, हमको राजनीति से मैं बहुत पीछे हूँ, हमको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, पर जो बात कहीं से सीखने वाली हो तो हमें जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है मोदी जी का, अपने लक्ष्य को वो नहीं भूलते। जो दाएं बाएं वो चिल्लाने वाले हैं वो उनकी ओर देखते ही नहीं, अपना आगे को बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें भी अपने लक्ष्य को मुख्य रखना, पहले लक्ष्य ढूंढ जरूर लेना। पता चला कि लक्ष्य तुम्हारा कुछ है नहीं, कहना लक्ष्य को मुख्य रखना, तो पता चला यहाँ पे लिख लो लक्ष्य, चल पड़े आगे। ऐसे नहीं बात करनी है, लक्ष्य को ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारा एम क्या है, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, आखिरकार तुमने करना क्या है। उन्होंने तो जो जो सोचा हुआ है करना है, तो राम का, अयोध्या जी का भी कर दिया, विधानसभा का भी कर दिया, और उधर भी अमरनाथ का भी, जो जो उन्होंने सोचा हुआ सब कर दिया, और आगे भी वो करते ही रहेंगे। जिन्होंने जो चिल्लाना वो चिल्लाते रहे, वो ये दुबई वाले ने आके कहा था, वो सुनेंगे ही नहीं, करते रहे। हमें भी उनसे ये बात जरूर सीख लेनी चाहिए कि हमको अपने लक्ष्य को मुख्य रखते हुए सीधे चलते चले जाना है। दुनिया तो फिर कुछ ना कुछ करती ही रहेगी। तो प्यारे, ज्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही काफी है। आज की बात इतना ही थी कि मन में एक करुणा जगानी है, दूसरों के लिए मन में हमदर्दी होनी चाहिए, और जहां तक हो सके अपने लक्ष्य को मुख्य रखो। उसको करते हुए इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोल जयकारा, बोल बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल महाराज की जय।